नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एवीटेक में। आज है 13 अगस्त 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली देखिए अपडेट है, लिखा है कि सरकार के 5 साल पूरे होने तक 5 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, योगी जी ने कहा है। योगी जी कल माध्यमिक विद्यालयों में 2846 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। उसी कार्यक्रम में इन्होंने कहा कि 5 साल में जो है 5 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेगी। देखिए नीचे क्या दिया गया है, लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से प्रदेश में अब तक 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के 5 वर्ष पूरे होने तक 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी होगी। मुख्यमंत्री ने यह बातें माध्यमिक विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित 2846 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने 11 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। तो कुल मिलाकर के एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी थे उनका इंतजार समाप्त हो गया। कल एलटी ग्रेड के जो है सोशल साइंस और हिंदी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए, वहीं पर प्रवक्ताओं को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अगली दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट है, देखिए यह टीजीटी परीक्षा को लेकर के लिखा है। टीजीटी परीक्षाओं के हंगामे के बाद डीएम ने भेजा परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव। अब ये घटना है अंबेडकर की, आप अंबेडकर नगर की, आप सब लोग जानते हैं। इसमें क्या लिखा है, क्या आप सारी चीज़ें समझिएगा। वहाँ के डीएम ने परीक्षा को निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा है। तो देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा के दौरान टांडा तहसील क्षेत्र के पकड़ी भोजपुर में संचालित किसान इंटर कॉलेज में पेपर लीक होने की शिकायत को लेकर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर डीएम, एसपी सहित भारी सुरक्षाकर्मी पहुंच गए। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए डीएम ने बोर्ड को परीक्षा को निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा। साफ शब्दों में देख सकते हैं आप लोग, डीएम ने बोर्ड परीक्षा को निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश कम हुआ। हंगामा कर रहे आधा दर्जन से अधिक परीक्षार्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें महिला परीक्षार्थी भी शामिल हैं। अयोध्या मंडलायुक्त व पुलिस महानिरीक्षक ने भी टांडा पहुंचकर विद्यालय निरीक्षण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को यानी 7 तारीख को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजन किया जाना था। टांडा तहसील के पकड़ी क्षेत्रपुर में संचालित किसान इंटर कॉलेज में भी पहली पाली में 600 छात्रों के लिए परीक्षा होनी थी, मतलब यहाँ पर, और जिसके लिए यहाँ पर बताया गया कि 21 कमरों में परीक्षा होनी थी और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा होनी थी। लेकिन छात्रों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा 21 कमरों के अतिरिक्त कमरा नंबर 28 में भी परीक्षा करवाई जा रही थी। ठीक है, यानी 21 कमरे में निर्धारित थी, लेकिन कमरा नंबर 28 में अतिरिक्त जो है परीक्षा करवाई जा रही थी। और इस अतिरिक्त कमरे में कोई जो है सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगवाया गया था। और कमरा नंबर 28 में कई परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा दिलाई जा रही थी। ठीक है, जिसमें इस दौरान चर्चा हुई कि सत्ता पक्ष की एक कद्दावर नेता के परिवार की एक परीक्षार्थी के लिए पेपर लीक का कार्य किया गया था। परीक्षार्थियों को उक्त परीक्षा का पेपर लगभग 45 मिनट विलंब से वितरित किया गया तथा पेपर वितरण से पूर्व ही पेपर की सील टूटी हुई थी, जिस पर परीक्षार्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराईं। चर्चा है कि विद्यालय प्रशासन कमेटी मोटी रकम के बदले कई परीक्षार्थियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। उक्त परीक्षा को अतिरिक्त कमरे में उक्त परीक्षार्थी को अतिरिक्त कमरे में बैठाया गया था। परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद उप जिलाधिकारी व सीओ टांडा पहुंच गए और हंगामा बढ़ते देख जिलाधिकारी पुलिस कप्तान भी मौके पर पहुंचे। तो आप लोग जानते हैं इस सब मामले को लेकर के जो यहाँ के डीआईओएस हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, और जो वहाँ के डीएम अम्बेडकर नगर के उन्होंने टीजीटी परीक्षा को निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा यही किसान इंटर कॉलेज की ही परीक्षा को निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि वहाँ पर जो अतिरिक्त कमरे में बैठा करके अभ्यर्थियों को नकल वगैरह करवाई जा रही थी। अब बात यह है कि अगर यहाँ पर पेपर लीक हुआ है या पेपर नकल करवाई गई है, तो क्या बाकी ज़िलों की भी यानी पूरे उत्तर प्रदेश की परीक्षा निरस्त होगी?
तो इसके बारे में अभी दोस्तों कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब ये निर्णय चयन बोर्ड को लेना है, चयन बोर्ड इस पर क्या करता है। खैर जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। लेकिन ये मान लीजिए अगर यहाँ पर नकल हुई है तो ऐसे ही कई अन्य ज़िले भी हैं जहाँ बहुत सारे इस तरह से केस देखने को मिले हैं। और ये जो आजकल सोशल मीडिया होता है ना, तो अगर एक जगह पेपर लीक हो गया तो वो पेपर 2 मिनट के अंदर कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा कोई कह नहीं सकता है। तो अब किस स्तर पर नकल हुई है, किस स्तर पर धांधली हुई है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। फिलहाल यहाँ की परीक्षा के लिए डीएम ने प्रस्ताव भेजा है निरस्त करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट अशासकीय डिग्री कॉलेजों को लेकर के देखा है। अशासकीय कॉलेजों को मिले 263 प्राचार्य, 290 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। यूपीएससी ने 27 पदों का रिजल्ट रोका, इस बार देनी पड़ी लिखित परीक्षा। तो कुल मिलाकर के प्राचार्य पदों पर भर्ती के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें 263 पदों का जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 49 के तहत ये भर्तियाँ हो रही थी और इसमें 27 जो पद है उनका जो रिजल्ट है वो रोक लिया गया है। आयोग की साइट से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्तियों को लेकर के। लिखा है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर पर जवाब तलब। राज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी ने राज्य विधि आयोग को विश्वविद्यालय को जारी किया पत्र। विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती में लगाए गए थे गड़बड़ी के आरोप। ठीक है, तो यहाँ पर मामला कुछ है आरक्षण वाला, उस फंसा हुआ है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है एसएससी कंबाइंड CHSL परीक्षा को लेकर के। तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हायर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा थी वो Tier 1 की परीक्षा 4 से 12 अगस्त के बीच संपन्न हो गई है। परीक्षा में 40% अभ्यर्थी शामिल हुए जबकि 60% अभ्यर्थी जो परीक्षा छोड़ दिए हैं। अब 60% अभ्यर्थी बहुत होते हैं, लेकिन क्या कारण है क्यों छोड़ी परीक्षा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 40% उपस्थिति दर्ज करवाई गई है। पीसीएस को लेकर के अपडेट देखिए। लिखा पीसीएस 2018 के अभ्यर्थियों की भी मार्कशीट फंसी। आरटीआई के तहत जवाब न मिलने से असमंजस में अभ्यर्थी, प्रतियोगियों की मांग कारण स्पष्ट करे यूपीपीएससी। पीसीएस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक भले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया हो, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों के वेबसाइट पर मार्कशीट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आयोग के अफसरों का तर्क है जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के आवेदन के समय अन्य जरूरी अभिलेख नहीं जमा करते उनकी मार्कशीट जारी नहीं की जाती है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि मार्कशीट नहीं देनी है तो आयोग को कम से कम अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन का जवाब देना चाहिए, मार्कशीट जारी न करने का कारण भी स्पष्ट करना चाहिए। एपीओ भर्ती के 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। सहायक अभियोजन भर्ती 2015 के तहत जो है 2 अभ्यर्थियों का चयन जो निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक नई भर्ती का विज्ञापन आज फिर जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संक्षिप्त विज्ञापन है और ये विज्ञापन है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 का। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी आज से ही शुरू हो जाएंगे। 13 अगस्त से आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसके बारे में देखा ज़्यादा डिटेल से कर लें तो 271 पदों पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। शैक्षिक योग्यता आपको विज्ञापन में मिल जाएगी। विज्ञापन आज दोपहर तक जारी हो जाएगा और आयु जो है 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी 2 जुलाई 1981 और 2000 के बीच जो है जन्म होना चाहिए। और देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो लास्ट डेट है 10 सितंबर, ठीक है। 13 सितंबर तक आप फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इसका विज्ञापन आता चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसका विज्ञापन आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। 69 शिक्षक भर्ती चतुर्थ काउंसलिंग के तहत विभिन्न जिलों से विज्ञप्तियां जारी हो गई हैं। अलग अलग जिलों से विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं, ठीक है। सारी सूचनाएं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप भी इस काउंसलिंग के अंतर्गत काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। 69 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग के अंतर्गत जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं ये काउंसलिंग सिर्फ उनके लिए करवाई जा रही है। अलग से कोई फ्रेश कैंडिडेट को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। फिलहाल अलग अलग जिलों से कौन कौन से अभ्यर्थी जो हैं वो अनुपस्थित रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। यही अभ्यर्थी काउंसलिंग करवाएंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये औरैया जिले से जारी हुई है विज्ञप्ति, इसी तरीके से अन्य जिलों से भी जारी होनी है। यूपी टीटी को लेकर के आज महाआंदोलन हो रहा है। 13 अगस्त 2021 को समय याद रखना, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक
ट्विटर पर यूपीटीटी 2021 के लिए महाआंदोलन होगा और इसका हैशटैग दिया गया है रिलीज यूपीटीटी नोटिफिकेशन। स्पेलिंग आप लोग अच्छे से ध्यान देना, जो भी साथी हैं जो यूपीटीटी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यूपीटीटी के बाद ही आपका शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना है प्राइमरी के लिए। तो पहले यूपीटीटी के लिए विज्ञापन आएगा, उसके बाद जो है आएगा आपका शिक्षक भर्ती के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और यूपीटीटी का जो विज्ञापन है उसको शीघ्र प्रकाशित करवाएं। कोई भी समस्या होती है तो आप लोग इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा को लेकर के। तो CISE बोर्ड इस साल 2 बार बोर्ड परीक्षा लेगा। आप लोग जानते हैं कोरोना के कारण सभी बोर्ड अपने जो है प्रक्रिया में बदलाव कर रहे हैं। देखिए, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन शैक्षिक 2021-22 में परीक्षाएं 2 सेमेस्टर में आयोजित करेगा। एक सेमेस्टर में 50% सिलेबस के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। पहले सेमेस्टर की परीक्षा नवंबर में और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा मार्च या अप्रैल में होगी। परीक्षा पैटर्न भी बदला गया है। तो CISE बोर्ड अब जो है साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन करेगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।